अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, शरकपुर के इलाका में 27 साल नौजवान को मंशियात फरोशों ने मंशियात फरोख्त करने से मना करने के तनाजा पर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ये कत्ल की वारदात के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करने में कामयाब हुई, क्या कोई मुल्जिम गिरफ्तार हो सका या नहीं, मजीद इस कत्ल के पीछे क्या वजूहात हैं, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त वो गमज़दा वालिदा हमारे साथ मौजूद है जिसने बहुत सी उम्मीदें अपने बड़े बेटे के साथ लगा रखी थी कि उसने आला तालीम हासिल की, अब बैरून मुल्क जाकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने बहन भाइयों के लिए भी उसने बहुत कुछ करना था। लेकिन जालिम मंशियात फरोशों ने मंशियात फरोशी से मना करने पर उस नौजवान को कत्ल कर दिया। ना सिर्फ वो गमज़दा वालिदा बल्कि वो बहन भी मौजूद है जिसके छोटे भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उनका क्या मुतालबा है, वो क्या कहते हैं, ये उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक तानू सबर देवे। की गल्लां करदा सी तुहाडे नाल, किहो जिहा सी बदर बशीर? मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, बचपन तो ही बहुत अच्छा सी कि मैं साडे नाल बहुत प्यार करदा सी, भैणां नाल भी बड़ा प्यार करदा सी, भाइयां नाल भी बड़ा प्यार कर और मिलन जुलन नाल रिश्तेदारां नाल अपने सब अजीज़ां नाल बहुत अच्छा सी, बहुत बड़ा अच्छा अखलाक सी। मैं बच्चे नूं पढ़ाया है, बच्चे नूं बड़ा होया है, साडियां आसां उम्मीदां सारियां ओ बच्चे साथ ही। बड़ा बेटा सी तुहाडा? बड़ा बेटा सी साडा। की सोच रखिया सी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? सोच रखी सी कि ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਾਂ ਜੀ, ਕੀ ख्वाब ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਉਹ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਤਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਇਤਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
मरियम नवाज साहिबा, ये गमज़दा वालिदा है, वो गमज़दा वालिदा जिसके अब रो रो के आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। वो इतनी गमज़दा है, उसने सारी उम्मीदें अपने इस बेटे से लगा रखी थी कि वो बेटा बाहर जाएगा, बैरून मुल्क जाएगा, उसके लिए ज़मीनों को बेचा, फरोख्त किया, बंदोबस्त किया उन पैसों को, और अब उम्मीदें थी कि वो जाके छोटे बहन भाइयों की भी शादी करेगा, उसकी अपनी भी शादी होगी। क्या ख्वाब सजाती है एक माँ, और जराइम पेशा अफराद धड़ल्ले के साथ, बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। तो आप भी एक खातून हैं, आपको भी पता है कि माँ का दुख क्या होता है। इस दुख को समझिए, सोचिए, ऐसा नोटिस लीजिए कि ऐसे मुल्ज़मान को इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसे माँ जो है वो गमज़दा ना हो, अपने बच्चे को सोच सोच के ऐसे परेशान ना हो। हमारे साथ वो बहन भी मौजूद है जिसके छोटे भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उनके जज्बात क्या है वो भी आपको सुनाते हैं। ये बाजी बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। कैसा था बदर, क्या सोचता था, क्या बातें करता था आपके साथ? मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं। इतना मेरा शहजादे जैसा भाई, लम्हा लगा उसे इस दुनिया से जाते हुए। एक बुराई को रोकने के लिए उसने आवाज़ उठाई, उन्हें मना किया, और उन्होंने उसकी जान ही ले ली। बस हमें इंसाफ चाहिए कि वो यहाँ पे मंशियात भी बेच रहे थे, वो इसको तो उन्होंने गोली के साथ मार दिया। कई लोगों के घर वो मंशियात के साथ उजाड़ देंगे, कई लोग मर रहे होते हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं। तो इस काम को बंद होना चाहिए। अगर वो ग्रोह है या वो जो भी है, उसको बस वो कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उस सजाए मौत होनी चाहिए। एक नहत्ते इंसान को, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे गोली मार के मार दी। इतनी गोलियां वहाँ पे चली हैं। मेरे फादर और एक भाई और भी था। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा इस हादसे में, लेकिन ये जान से चला गया। इतना नेक, शरीफ, नमाजी, परहेजगार, मोहब्बत करने वाला। गली उसके फौत होने के बाद हमें पता चला उसके इतना लोगों के साथ इतने अच्छे रिलेशन थे। छोटा छोटा बच्चा तक रोया गली में। आपका छोटा भाई था? हाँ जी। क्या बातें करता था? आखिरी बार क्या गुफ्तगू हुई? क्या सोच थी उसकी? क्या करना चाहता था? बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। कुछ भी होता था कहता अल्लाह खैर करेगा। यकीन था अल्लाह पे बड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। कहता था मैं बाहर जाऊंगा तो इंशाल्लाह बाकी भी हालात सुधर जाएंगे। पढ़ने जा रहा था, पढ़ा लिखा था, यहाँ भी उसने मास्टर्स किया हुआ था। अच्छा। बड़ा वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट। पेरेंट्स को ओबीडियंट था बहुत ज्यादा। आपसे डिस्कस करता था क्या क्या करना, सोचा क्या क्या था उसने करने यही का? था कि बाहर कोई डिग्री करने जा रहा थी किसी और कंट्री में। सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था, हम उसे बाहर भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। हम सोच रहे थे कि वो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। हर चीज़ उसने संभाली हुई थी, सारा घर कफील था घर का? हाँ जी, ऐसे ही समझ लें। वालिद के बाद वही हाँ देखता था सब कुछ? अबू को कुछ चाहिए, अम्मी को चाहिए, बहनों को चाहिए, मैं आधी रात को उसको कहीं भी हम उठा के भेज देते थे। उसने कभी ये नहीं कहा जी मुझे नींद में आपने उठा दिया, माइंड ही नहीं करता था। मैं कहती थी क्या चीज़ हो तुम, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, हंसते रहते हो हर टाइम। वैसा बंदे ने उनको क्या कह लिया होगा कि यहाँ तक नौबत आ गई। बस अल्लाह जानता है, वो उस टाइम हथियार लेके फिर रहे थे, उसकी जान ले ली उन्होंने। बस हमें इंसाफ चाहिए मरीम नवाज साहिबा से कि जल्द अज जल्द उनको पकड़ें, प्रोसीडिंग तेज़ करें। हमें वो जेल की सलाखों के पीछे फांसी के फंदे के ऊपर लटकता हुआ मरा हुआ चाहिए, और ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतना बेहतर है। वरना हमारा घर तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया है। वो और पता नहीं कितने घरों को के ऊपर उन्होंने नकब लगाई होगी, कितनों को वो मारेगा, किसी को गोली के साथ मारेगा, किसी को नशे के साथ बर्बाद करेगा। वो भी पल पल माँ बाप मरते हैं जिनके बच्चों को वो नशे पे लगा देते हैं। तो काइंडली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके बाकी जगहों पे भी और ख़ास तौर पे इस वाक़े का नोटिस लिया जाए।
ये एक बहन का मुतालबा है मरियम नवाज साहिबा के लिए। मरियम नवाज साहिबा आपने खुद ही सुन लिया कि बहन क्या मुतालबा कर रही है। लेकिन इस वक्त हम शरकपुर के इलाका में मौजूद हैं जहां पर 27 साल नौजवान को मंशियात फरोशों ने मंशियात फरोशी से मना करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वक्त वो गमजदा वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और मकतूल का छोटा भाई जो इस मुकदमे का मुद्दई भी है। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से हुआ। भाई बड़ा अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक तानू सबर देवे। ए होया की तनाजा सी ए सब कुछ हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, जेरे लड़के ने कत्ल किया ना, ये पहले भी सामने जिसम फरोशी का धंधा होंदा ते मनशियात भेजते ने उत्थे ते पहले भी कई दफ़ा उत्थे आंदे रहे ने, यानी कि ते असी इन्हां नूं साडी ज़मीन दे विच आण के नशा नुशा करदे हन बैग ते असी इन्हां नूं मोड़िया। अच्छा कौन है ने? बस नाम मालूम ही सन, दूरों आ के इत्थे रहिंदे हन साडे। उदों नाम मालूम सी, हुण ते मालूम ने? मालूम हो गए। अच्छा ते किधरों आंदे सी? कुत्तीपुरे वाली साइड तो आंदे सन। अच्छा इधर दे शरकपुर दे ही रहन वाले? शरकपुर दे रहायशी शरकपुर दे सन ते इत्थे कोल आण के धंधा करदे सन जिसम फरोशी दा ते नशा नुशा वेचदे हन। अच्छा ए ही मुलजम? ਇਹ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ठीक है। औरतां भी सी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਸ बड़े भाई सन जेह्ड़े ना, उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने पहले भी ना यानी कि इत्थे पैलियां च भी आ जांदे सन, सामने ते रहिंदे सन ते उन्होंने मोड़िया कि इधर तुसीं ना साडी ज़मीन हल्ले ना आया करो ते नशा नुशा जेह्ड़ा अपने मामलात जेह्ड़े पढ़ा ही रखो। असीं इस हैगे नहीं इस तरह दे बंदे। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਵੜ ਆਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 8ਵੇਂ ਲਗਭਗ 8ਵੇਂ ਮੜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਥੋੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ? ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਉਤਰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ? ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੋਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਮੁਨੀਬ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਥੋੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਾਇਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2-3 ਅੱਬੂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਕਿ 3 ਸਾਂ 4-5 ਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕੀ ਆਏ ਜੇ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ। ਬਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਦਾ ਬਦਰ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਮ। ਬਦਰ ਬਸ਼ੀਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਭਾਈ? 27 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸਨ ਤਕਰੀਬਨ। 27 ਸਾਲ ਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਠੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਖੂਹ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੋਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਈ ਦੀ ਕੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੜੀਚਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੋਹਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕਬਾਲ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਨੀਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਨੀਬ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਮੋਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆ ਫਾਇਲ ਲਗਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਅੱਜ ਫੜਨੇ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੇ ਪੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਐਸਆਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਐਸਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਸਆਈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਦਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ ਡਿਕੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲੋਗਾਰਡ ਤੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 324 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਇੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰੇ किरदार तक पहुँचाए, जो उनकी सजा है उन्हें दवे। नाजरीन ये मुद्दई मुकदमा है मकतूल के भाई जिनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना है कि मरकजी मुलजिम जो है वो पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि एक मुलजिम जो है वो खुद ही जो है वो पेश हो चुका है। अभी तक जो है वो ये पुलिस की कार्रवाई से उस तरह मुतमईन नहीं दिखाई देते। हमारे साथ वो वालिद भी मौजूद हैं जिनके बेटे को फायरिंग करके कत्ल किया गया। ना सिर्फ ये ऐनी शाहिद है बल्कि उस मकतूल के वालिद भी हैं। इनकी जुबानी भी जान लेते हैं ये क्या कहेंगे। बड़ा बड़े अफसोसनाक वाकया है, की कहोगे, की कहना चाहते हो? सारी सूरत हाल ते हुण तक पुलिस की कार्रवाई कर रही है? साडे खूह ते आए ने पहले एक दिन ते वो अपना झगड़ के गए चले ने ते सुलह हो गई। सुलह तो बाद फिर महीने सवा पिछों फिर आ गए ने ते हुण इत्थे आन के ते खूह ते आए ने ते इन्हां आख्या पिछां चलो साडे खूह ते तुहाडा डेरे ते की काम है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਚਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਫੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਕੱਲ ਫੜ ਲੈਣੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਬਸ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੇ। ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਮੁਸਲਮਪੁਰਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਫੀਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਦੀ, ਆਈਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ? ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਨੇ। ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਲਿਆਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫੜੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ? ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਚੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਮਾ ਹੈ। 2-3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਗਰ ਰੇਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं हो सका। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਸ ਵਾਕਏ? ਅੱਜ 11 दिन गुजर गए। 11 दिन गुजर गए। हाँ जी, सही है। नाजरीन, ये वो वालिद हैं जिनके बेटे को इन्हीं की आंखों के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनका मुतालबा है कि पुलिस जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। भाई की भी गुफ्तगू सुनी। मजीद यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। शरकपुर के इलाका में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मंशियात फरोशों ने मंशियात फरोशी से मना करने पर एक 27 साल नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। मोहल्लेदार क्या कहते हैं, इलाका क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल बदर बशीर के दोस्त क्लास फेलो हमारे साथ मौजूद हैं, जो बदर बशीर के साथ बहुत वक्त गुजारते थे। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि उन्होंने मकतूल को कैसा पाया, कैसे ये अफसोसनाक वाक़ये की इनको इत्तला मिली और अब तक जो कार्रवाई है उससे ये दोस्त मुतमईन दिखाई दे रहे हैं या अभी तक ये मुतमईन नहीं। इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कब से दोस्ती थी, क्या मामला थे, क्या कर रहा था बदर बशीर? बेसिकली हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो तो चाइल्डहुड थी ना, बचपन के दोस्त थे, और एक तो नेबर भी था, और वैसे भी स्टडी के रिलेटेड भी यानी कि जो है ना बिल्कुल यानी कि साथ साथ ही हमने पढ़ाई वगैरह की, और बाकी मामला भी यानी खाना वगैरह खाना, बाकी मिलना जुलना, बाहर आना जाना, यानी कि एक साथ ही हम लोग यानी कि सारा कुछ ज्यादा वक्त आप लोगों हम लोग के साथ ही गुजारा था उसने। ठीक है। क्या कर रहा था, स्टडी क्या कर रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने सिविल लाइन से यानी कि इंटरमीडिएट किया था। ठीक है, उसके बाद इसका पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है ना एडमिशन वगैरह हो गया था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल से ये जो है ना स्कॉलरशिप पे ही पढ़ रहा था। ठीक है, वहाँ पे सिविल लाइन से इंटरमीडिएट करके यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब किया, वहाँ पे एमएससी ने स्पेशलाइजेशन में की। उसके बाद इसका प्रॉपर प्लान था यूरोप जाने का। अच्छा। ठीक है, इवन के कंसल्टेंट की वजह से जो है ना सितंबर इनटेक इसका मिस हो गया था, और इसका जो है ना जनवरी में इनटेक इसका आ गया था। ठीक है, और जनवरी में इनटेक आ गया था, और बड़ा यानी कि जो हैप्पी था कि यार मैं जाऊँगा और जो है ना यानी कि हमारी थोड़ी बहुत यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगी, बाकियों के लिए मैं जो है ना इजी कर लूँगा सब कुछ। सही। ठीक है, और इवन के बहुत ही यानी कि सब कुछ हम भी बड़े खुश थे कि चलो यार उनकी बेहतरी हो जाएगी, चलें बाहर चला जाएगा। और इवन के आप यकीन करें कि जो है ना नमाज भी उसने 5 वक्त पढ़नी। अगर उसको फ़ोन कॉल कर लिए तो उसने पहले सलाम लेना है, हाल चाल पूछना है, फिर नेक्स्ट बात करनी है। सही। और इतनी उसकी नज़र में हया थी कि कोई भी उसके पास से गुजर गया ना, लेडीज़ गुजर गई हैं, कोई भी गुजर गया, उसने आंखें नीचे करके ही गुजरना है। ठीक है, इवन कि हम अपने दोस्तों को अगर एक साइड पे कर दें और इस बंदे को एक साइड पे कर दें तो इसकी क्वालिटी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और इवन के 1 हफ्ते से प्लस हो गया सारा मतलब जो इंसिडेंट हुआ है, और हमें अभी तक यकीन नहीं आ पा रहा कि यार बदर का वाकई ये मसला हो गया कि नहीं हुआ। कैसे इत्तला मिली ये सब अफसोसनाक वाकये की? मैं बेसिकली बाइक लेके जो है ना बाहर निकला हूँ, तो बाइक का कोई काम करवाना था मैकेनिक के पास से, तो उसने कहा कि यार आपके दोस्त को ना फायर लगे हैं। बेसिकली 4 या 5 के राउंड अबाउट वकुआ हुआ है सारा। ठीक है, और 1 बजे मेरे घर से गया है, मुझे मिल के गया है, कहता है कि यार आज आके खाना हमने इकट्ठे खाना है। ठीक है, और हम लोग बड़े हैप्पी हैं कि चलो यार इसने हमला इसके साथ बैठ के खाना उसी रोज मिला है। अच्छा, 1 बजे मिला है। और बड़ा उसका तो यकीन करें जो हंसता हुआ चेहरा है ना, हमारे आगे से वो ही नहीं जा रहा। हमने उसको बंदे को कभी आज तक एंग्री मूड में देखा ही नहीं था है। जब देखा है उसको हंसते हुए देखा, और ऐसे ही जो है ना हमारे आगे आज भी आ रहा है कि यार अभी आ जाएगा बदर का फोन, अभी बदर का फोन आ जाएगा। क्या उसकी कोई दुश्मनी थी, कोई तनाजा था, कोई जैसे आप बता रहे हैं वो तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था और टैलेंटेड बच्चा था। ठीक है, और उसके साथ दुश्मनी क्या होनी, उसने तो कभी जो है ना कोई लड़ाई अगर हो भी गई है ना, वो लड़ाई से वैसे ही दूर होता था। अच्छा। वो कहता था कि यार लड़ाइयों में नहीं आना। ठीक है, सुलह सफाई ही बेहतरीन हल है किसी भी चीज़ का। ठीक है, वो हमें भी इवन की चीज़ों से मना करता था कि आपने अगर लड़ाई हो भी जाए ना तो लड़ाई में नहीं आना। ठीक है, लड़ाइयों वाला तो उसका कोई मैटर था ही नहीं, ना ही कोई इसका पर्सनल इशू किसी के साथ था। उसने अपने काम से खूह से घर जाना, घर से हमारे पास आ जाना, बस उसके ये 2-3 पॉइंट थे बस, और उसके कोई पॉइंट नहीं था जाने आने का बस। सही है। जब से ये इत्तला मिली फिर पता लगा कि उसकी हलाकत हो गई या मतलब वो दम तोड़ गया, फिर पुलिस कुछ कर रही है अब तक?
पुलिस घर तो वाले उनके बताते हैं कुछ बेसिकली थानों की आउटर लुक चेंज करने से अंदर अकाउंटेबिलिटी चेंज नहीं हो जाती है। डॉक्टर आजी साहब को चाहिए कि जो है ना, खाली जो है सिप्स का इनिशिएटिव लेने से जो है ना, इनका कल्चर, थाना कल्चर ठीक नहीं होगा। ठीक है, जितना मर्जी वो कुछ कर लें, अभी तक हमें 11 दिन से यानी कि जो है ना, जो प्रोग्रेस आनी चाहिए ना, वो हमें नहीं मिली। इवन के 302 का मैटर है, ये कुछ इससे बड़ा मैटर तो और होगा कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें ही हमें नहीं इंसाफ मिल पा रहा है। तो जो छोटे छोटे लोग और हैं, अल्लाह ना करे आज हमारे साथ ये वक़ुआ सारा हो गया है। ठीक है, हमने तो अपने हाथों से अपने दोस्त को यानी कि जो है ना अलविदा किया है, किसी और के साथ हो जाए, ठीक है, वो किससे इंसाफ ले? हमने तो इंसाफ लेना है। अब हमने तो शुरू से कलम को हाथ में पकड़ा है। इवन कि हम तो वेपन को पकड़ने वाले लोग ही नहीं है। ठीक है, और ना ही हमारा दोस्त था। अब हमने इंसाफ का दरवाजा खटखटाना है, तो ये थाने को ही खटखटाना है ना। और अगर हमें इधर से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम किसके पास जाएंगे? ठीक है, तो अभी हमारी आला ऑफिशियल से यही जो है ना अपील है कि जो है ना काइंडली हमें इंसाफ दिया जाए, ताकि किसी और का जो है ना घर का चिराग ना बुझ जाए। आईजी साहब, ये बदर बशीर मकतूल का बचपन का दोस्त है, उसका ये मुतालबा है कि उसके दोस्त के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और उसने ये भी बात की है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये कहते हैं कि थानों की शक्लें तब्दील करने से अंदरूनी मामलात या पुलिस कल्चर तब्दील नहीं होता। पुलिस कल्चर तब भी तब्दील होगा जब इन्हें इंसाफ मिलेगा, इन्हें पता लगेगा कि पुलिस वाकई मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ करती है और उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। तो ये मकतूल का दोस्त है, मजीद भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी भी जान लेते हैं वो क्या कहेंगे। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, कब से ताल्लुक था बदर के साथ, कैसा पाया उसे, क्या हो गया ये सब कुछ? अस्सलाम वालेकुम। बदर मेरा तो बचपन का दोस्त था। हम मस्जिद में भी इकट्ठे थे, स्कूल में भी इकट्ठे थे, कॉलेज में भी इकट्ठे थे, यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे थे, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भी इकट्ठे थे, और फिर मोहल्ले में भी हमारा नेबर है और हमारा हर वक्त उठना बैठना, हर लम्हे हम साथ होते थे। सही। तो हमारा उसके साथ बचपन का तल्लुक है, दोस्तों वाली तो उसमें बात ही नहीं थी। वो हम शायद उसे दोस्त समझते हों, वो हमको भाई समझता था। तो हमारा हर लम्हा उसके साथ गुजरा है। तो वो एक अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा भाई था, अच्छा दोस्त था, अच्छा बेटा था, पढ़ा लिखा नौजवान है। पढ़ा लिखा नौजवान। मैं उसके साथ स्कूल से पढ़ा हूँ, मस्जिद से पढ़ा हूँ। वो ब्राइट स्टूडेंट है। आप उसका यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देखें, स्कूल का रिकॉर्ड देखें, कॉलेज का रिकॉर्ड देखें, वो ब्राइट स्टूडेंट है और पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। और पढ़ने लिखने वाले बच्चे को तो ये अब क्या माँ बाप हम जो हमारे बड़े हैं वो इसलिए पढ़ाते हैं कि ये कोई नशई उठे, वो मार के फरार हो जाए और हम पीछे मुतालबा करते रहें सड़कों पे खड़े होकर भी हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। तो हमारी तो अल्लाह हुकाम से यही गुजारिश है कि हमको आउट ऑफ बॉक्स जाके कोई मुतालबा नहीं कर रहे। हमारी तो एक सादा सी बात है कि हमारे भाई के जो उसका कातिल है और वो आदि मुजरम है, ये नहीं है कि उसके को हादसाती तौर पे उससे हो गया है, वो आदि मुजरम है। वो उस पे पहले भी FIRs दर्ज हैं और वो रिकॉर्ड वो मुल्जिम है और शौकिया तौर पे ये काम करता है। ये नहीं कि वो उससे हादसाती तौर पे हो गया है। तो हमारा अल्लाह हुकाम से यही मुतालबा है कि ये हमारे भाई का जो कातिल है उसको पकड़ के इबरत का निशान बनाए, उसे अदालत में पेश करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी मेरा भाई जा रहा था पढ़ने यूरोप के लिए। अब 16 साल एक बंदे ने यहाँ तालीम हासिल की है, इसके बाद वो पढ़ने जा रहा है। अब कानून हमारे साथ क्या तामन करता है कि एक बंदा जिसने हमेशा ही एक प्रॉपर चैनल को फॉलो किया है कि मुल्क की दायरे में बहने अपना तालीम हासिल की है, आगे भी मुल्क के साथ तरक्की करना चाहता है, मुल्क को तरक्की करवाना चाहता है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो क्या उसके लिए ये सड़कों पे मरने के लिए ऐसे नौजवानों को हुकूमत को चाहिए कि छोड़ देना चाहिए या उनको इंसाफ देना चाहिए? मुस्तकबिल था बिल्कुल वो हमारा, और बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। ये भी मकतूल के दोस्त है और उनका कहना है कि पढ़े लिखे नौजवानों को एक जराइम पेशा जो आदि मुजरिम है उसने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस वक्त गमो गुस्से की भी लहर दौड़ी हुई है उन नौजवानों में जिनके दोस्त को बेदर्दी के साथ जराइम पेशा अफराद ने कत्ल कर दिया, और पुलिस अब तक उस मरकजी मुल्जिम तक नहीं पहुंच सकी। मजीद भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, एक पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता नौजवान को मंशियात फरोशों ने मंशियात फरोशी से मना करने पर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस वक्त मकतूल के अजीज़ो कारिब, ताया और कज़न्स और बड़ी तादाद में मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं वो अफसोसनाक वाक़े के बारे में क्या कहेंगे और उनका मुतालबा है क्या। चाचा जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, किवें हो गया सब कुछ? काम करे गोली मार दी थी, बहुत सदमा आया है। नौजवान बच्चा होते कोई शाय नहीं खाती, कुछ भी नहीं खा रहे, कोई नहीं खाते, टुरिया नहीं जाता, गोडे पीट।
मरियम नवाज साहिबा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी कौम के वो बुजुर्ग जिन्होंने कई नस्लों को देखा है जवान होते हुए, और इनका अपना जो भतीजा था वो इनकी आंखों के सामने, इनके सामने ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और आज जो है वो 15 रोज के करीब वक्त गुजर चुका है और अब तक इन्होंने जो है वो खाना तक नहीं खाया। गम ज़दा खानदान का क्या आलम होता है ये तभी मालूम होता है जब किसी पर ऐसे जुल्म का पहाड़ टूट जाए या किसी के साथ ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आए। अल्लाह ना करे लोगों के साथ ऐसे वाकयात पेश आए, लेकिन जिनके साथ आते हैं वाकयात उन्हें ही मालूम होता है। ते की वड्डेओ हुन कर रहे हो कुछ, पुलिस कुछ कर रही है उस मुलजमा दी जालिमा दी गिरफ्तारी लई? इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बच्चा मार दिता ने ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਹਲ ਕਿਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ੇਨ? ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਮਾਤਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਆਬੂ ਜੀ, ਤਾਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤਾਜੀ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਕੋਤੇ ਬੁਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਖੂਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ, ਲੱਤ ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਣਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਦੇ? ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। 500 ਸਾਲ ਦੇ? ਇਹ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ? ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਡੇ? ਇਹ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? जाहिर है जहाँ से शहर शुरू होता है ये उस जगह के रहने वाले हैं और ये हम शहर के मिड के अंदर खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे बुजुर्ग हैं, तो ये तो उन एरियाज में जाते नहीं है, वहाँ जाने के लिए 15-20 मिनट चाहिए, तो इसलिए इन लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो मेजोरिटी जितने 9 लोग आप यहाँ पे खड़े देख रहे हैं, ये सब लोग उस मोहसिन इकबाल जो मरकजी मुलजिम है इस सारे जुल्म की दास्तान जिसने शुरू की है, सब लोग उसको जानते हैं। जिस जगह पे आके वो साइमा नामी खातून, ये 10 कदम का फासला है, मतलब आमने सामने ये हमारा डेरा है, उसके सामने वो 2 घर हैं। अच्छा, ये पीछे जो नजर आ रहा है? बिल्कुल इसके पीछे साइमा नामी खातून है। पूरा शरकपुर शरीफ, ये पूरा इलाका उस खातून को जानता है कि वो कौन है। इस बाहर निकलते साथ ही जो पूरा बाजार है, कोई कबाड़िया है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई जनरल स्टोर वाला है, हर शख्स के पास उसका फोन नंबर है कि उसका मामला यही है कि आपको मेरे से जो काम है आप तशरीफ लाएं और उसके बदले में मुझे जो चीज़ें चाहिए मुझे दे दें। पुलिस को 1000 दफ़ा लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने, ये सामने जिस जगह का मैं बता रहा हूँ, उनके अपने हमसायों ने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी हैं, मुतअद्दिद दफ़ा रिक्वेस्ट की है। इस इलाके के अंदर और भी ऐसे लोग थे जो जराइम पेशा अफराद की ना तो एक तो उन्हें पुष्पनाई उनकी करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं, और उसके साथ जो मंशियात का कारोबार है उनका इनके जरिए चलवाते हैं, और जो उनके जिस्म फरोशी का कारोबार है उसके लिए भी उनको इस्तेमाल करते हैं शेल्टर लेने के लिए। इलाके से और 2-3 जगहों को पुलिस ने साफ कर दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ये 2 घर हैं, जो साइमा नामी खातून है, ये घर अभी तक जी ना तो साफ किए जा सके, ना ही यहाँ पर कोई पुलिस वाला रेड करने के लिए आया। अब अफसोसनाक मामला, बहुत बासर लोग हैं ये। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मिली भगत है पुलिस। देखें मिली भगत है या नहीं है इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते। आईजी पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। DPO जो शेखोपुरा है उन्होंने भी इस वाक़े के मुलजमान को पकड़ने के लिए सख्त ऑर्डर्स दे रखे हैं, और वो जो भी मामलात हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किसी तरीके से जल्द अज जल्द हल हो जाए। ये तो आला पुलिस हुकाम की जानिब से हमारे साथ ताउन कर दिया गया, अफसोस की भी पैगामात हमारे तक पहुँचाएंगे। लेकिन बीइंग अ विक्टिम, मेंबर ऑफ विक्टिम फैमिली, मैं एक ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि पहले रोज़ ही जब ये वकूआ हुआ है, जब मेरे कज़न को, छोटे भाई को गोली लगी है, उसके थोड़ी देर बाद ही आईजी पंजाब तक ये मामला पहुँच चुका था, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया था। लड़का 8 घंटे ऑपरेशन में रहा है, उसको
1 दर्जन से ज्यादा खून की बोतलें लगी हैं। लाहौर में मुंतकिल कर दिया। यस, लाहौर में जब उसको मुंतकिल कर दिया गया, न्यू अस्पताल के अंदर 8 घंटे वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहा है। उसकी जो दाहिनी टांग है, उसकी जितनी नसें इस टांग के अंदर मौजूद है, इस जॉइंट के ऊपर, वो तमाम की तमाम फट चुकी थी और उसको सीवियर ब्लीडिंग थी। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 0 के पास जा रहा था, हार्ट रेट के अंदर इशू आ रहा था, दिमाग उसका सो चुका था। तो डॉक्टर्स ने इतना ताउन किया, उन्होंने इतनी कोशिश की है कि हमारे पूरे खानदान की तरफ से उन लोगों के लिए दुआएं हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को बचाने की कोशिश की है। वेंटिलेटर का बंदोबस्त हो गया, सारे मामलात हो गए, लेकिन समझिए कि 22 घंटे लड़का अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ता रहा है। डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया है, लेकिन उस बच्चे की एक एक सांस हमने अपनी आंखों के साथ निकलते हुए देखी है। तो ये सिर्फ एक अफसोसनाक वाकया नहीं है, ये दरिंदगी की दास्तान है, ये सानिहा है। और ऐसा समझ लें कि हमारे खानदान के ऊपर क़यामत टूट गई है। अगले दिन जब हम पीर के रोज बच्चे को अस्पताल से लेके यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस अहलकारों को एक एक शख्स का बताया गया है। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। कुछ लोगों का मैंने बताया, जैसे ये साइमा नामी खातून, यस, जो साइमा नामी खातून है, जो इस पूरे जो किरदार है, जो इस पूरे मामले का एक अहम किरदार था, जहाँ से मामला शुरू हुआ, बिकॉज वो आता इनकी तरफ था, वहां से निकल के हमारी जमीनों में आइस पीते थे, यहीं पर मंशियात फरोशी की कोशिश भी करते थे, तो हम उनको मना किया जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ। साइमा नामी औरत, उस शख्स का एक ये जो मरकजी मुल्जिम मोहसिन इकबाल है, उसका चचाजाद भाई, सही, उनके घर किस इलाके के अंदर हैं, पुलिस को बताया गया। इसके अलावा वो जिन जिन डेरों के ऊपर पनाह ले सकता है या माजी में पनाह लेता रहा है, वो भी बताया, वो डेरों का बताया। अच्छा। वो लोग भी बताए हैं, चूंकि ये छोटा सा इलाका है, देहाती इलाका है, लाहौर बड़ा शहर है, वहाँ पे लोगों को नहीं पता होता। यहाँ पे हम लोगों को सबका पता है कि कौन किसका बेटा है, इसका दादा कौन था, बाप कौन है, रहने वाले सबको सबका पता है। तो उसकी एक एक चीज पुलिस को बताई है। इस बात पे दुख हो रहा है कि हमें जिन जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है या इंसाफ दिलाना है, जो इस इंसाफ के कस्टोडियन है, उनकी जानिब से अभी तक उन तमाम लोगों को, उन तमाम के तमाम लोगों की तरफ कोई रेड नहीं हुआ, उनमें से कोई एक शख्स नहीं पकड़ा गया। अच्छा। मरकजी मुल्जिम 2 रोज पहले इसी इलाके के अंदर देखा गया, हमारे घर से अभी तक, यस, वारदात के बाद भी। खौफनाक बात ही ये है, 800-900 मीटर के फासले के ऊपर उसको लोगों ने देखा है और लोगों ने हमें आके इतला दिया है कि भाई वो यहीं कहीं घूम रहा है। तो पुलिस से बात की आपने? हमने पुलिस को, मैंने खुद बताई ये बात। अच्छा, क्या कहते हैं? मैंने उनको ये बात, उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं। 6 रोज बाद पुलिस ने फिर वहीं से कहानी शुरू की है कि अच्छा फिर कोई रेड करा दियो। अच्छा, फिर दसो वो कौन है, कितने रंदा है, और यार कोई मुंडा दियो, उसे उनके घर चले जाइए, रेड करा दियो। हमने कहा हम ये भी करा देते हैं, लेकिन जो 5 रोज पहले मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, वो साइमा नामी औरत है, इसका कजन है और 4-5 लोग जिनका मैंने आपको बताया। मैं कुछ यहाँ से लोग लेके गया जिन्होंने इस सारे वाकये के मुतालिक चीजें बताई कि वो कहाँ कहाँ देखा जाता है, माजी में किन किन जगहों पे उनको लोगों ने देखा, महीना पहले, 2 महीने पहले। तो बदकिस्मती है जी कि जो मरकजी मुल्जिम है, ना तो वो पकड़ा गया, ना उससे कनेक्टेड लोग पकड़े गए। ये खातून जो प्रोस्टिट्यूट है, यहाँ पर पूरा इलाका इनको जानता है। मेरी क्या बात, आप किसी से भी जाके पूछें पूरी शरकपुर बेल्ट के अंदर कि साइमा और नामी औरत के घर जाना है, वो आपको हाथ पकड़ेंगे कि जनाब ये इसका घर है। वो इस कदर बदनाम जमाना है। और ये जो मोहसिन इकबाल है, ये कोई आम लड़का नहीं है ये भी 26-27 साल का, ये रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके ऊपर 2 पर्चे हैं और मुतअद्दिद मामलात ऐसे हैं जो इन्होंने थ्रेट करके लोगों को पुलिस के साथ सेटल करके मामलात खत्म किया, यानी कि लोगों के साथ सुलह किया, जबरदस्ती उनको डराया धमकाया। सुलह करने के बाद वो मामलात एफआईआर तक पहुंच नहीं सके। 2 मामले ऐसे हैं जो एफआईआर तक पहुंचे हैं। ये शरकपुर शरीफ रोड के ऊपर जो डकैतियां आती हैं, उसमें भी ये साहब जो हैं ये मुलविस हैं, इसके कजन भी मुलविस रहे हैं। और इनका मामला ऐसा है कि ये सारा इलाका जानता है कि कहते हैं कि हम बात नहीं करते, हम डायरेक्ट फायर मारते हैं। और ये इलाके के अंदर छोटे छोटे जनरल स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, दूध वाले से, चाय वाले से, बोतलों वाले से भत्ता भी लेते हैं। 10 चाय पी ली, पैसे नहीं दिए, 10 बर्गर पैक करवा लिए, पैसे नहीं दिए। सारा इलाका इनको जानता है। और ये घर बार से मतलब घरों को जाते जरूर है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि दाएं बाएं राइट लेफ्ट डेरों के ऊपर रहें कि पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आप देखें इतना खौफनाक वाकया हो जाए। और उसके बाद वो फिर हमारे घरों के बुजुर्गों की ये आलम है कि मेरी वालदा डायबिटिक पेशेंट है, वो दवाई नहीं ले पा रही, उसकी वजह वो कुछ खाएंगी तो मेडिसिन लेंगी, शुगर लो हो जाएगी। मेरी खाला है, उनका भी सेम मसला है। वो लोग परेशानी के अंदर, चूंकि वो लोग अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच चुके हैं, और वो बच्चे जो उनकी आंखों के सामने पैदा हुए हैं, वो उनकी आंखों के सामने एक एक आखिरी सांस लेते हैं, हमने उनको देखा। तो ये बड़ा तकलीफ मामला है। आईजी पंजाब का इस मामले के ऊपर नोटिस है, मीडिया के ऊपर ये केस रिपोर्ट है कि जनाब आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए इसकी मामले की एफआईआर करवाई है और इस चीज को परसू करने के लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं। डीपीओ क्या कर रहे हैं? डीपीओ साहब, यस, डीपीओ साहब ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने वेरी फर्स्ट डे जब आईजी साहब के बाद उन तक मामला पहुंचा है, तो उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई है।
कुछ और जो इस क्रिमिनल को रोकने के लिए मामला थे, उन्होंने वो हम मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं जाहिर कर सकते। क्या नीचे वाला अमला तो नहीं मिला हुआ है देखें ये देहाती इलाका है, एक थाना है, पूरे इलाके के अंदर एक थाना, एक SHO है, गिनती के कोई तफ्तीशी हैं। तो हमारे साथ हमें अभी तक ऐसी कोई बात नहीं समझ आई या ऐसा लगा नहीं कि शायद कोई साथ मिला है या नहीं मिला। हमारा सिर्फ जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा कंसर्न है, कोई किसी के साथ मिला है, कोई किसी के साथ नहीं मिला, कोई सेटलमेंट हुई है नहीं हुई, हमारी इस बात से गर्ज नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारे ख़ानदान के साथ और इस बदर बशीर के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि वो कोई गलत बच्चा नहीं था, वो पढ़ा लिखा बच्चा था, शरीफ था, इस पूरे इलाके के अंदर किरदार में उसके दोस्तों के साथ उसका किरदार बहुत अच्छा था, अखलाक बहुत अच्छा था। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इस इलाके के अंदर मैंने भी दर्जनों लोगों के जनाजे पढ़े हैं, हमारे रिश्तेदारों के भी, कुछ हल्का अहबाब के जो यहाँ के लोग हैं, कुछ दोस्तों के वालिदैन के भी। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। इस इलाके की जो जनाजा गाती की आप स्क्रीन के ऊपर वो विजुअल भी देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। ऐसे लोग आए हैं कि जिनको हम भी नहीं जानते, दूसरे देहातों से जो इंटरलिंक लोग हैं, वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ बच्चे का जनाजा पढ़ने के लिए। और हर बंदा ये कह रहा है कि अच्छा यार वो बदर दे नाल हो गया, बदर दे नाल हो गया। दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो उस बच्चे का एक सांस अपनी आंखों से निकलते देखा, खुदा जानता है हमें भी यकीन नहीं आ रहा। ख्वाब में ऐसा लगता है कि वो कह रहा है कि जी मेरे घर वालों का ध्यान रखें, और वो थाने के बाहर बैठा हुआ है। अब मतलब आपको क्या क्या बात दास्तान सुनाए हम, हमारे साथ क्या हो रहा था। उससे इंसाफ की उम्मीद ही नहीं थी पहले जिंदगी में भी। हाँ, मामला ऐसा है, इसलिए तो वो बच्चा पाकिस्तान को छोड़कर अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए, अपने ख़ानदान को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो मज़ीद आला तलीम के असूल के लिए यूरोप जा रहा था। और वो पिछले 2-3 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था। आप देखें ना कि 16 उसने पढ़ी है, मास्टर्स होल्डर है वो लड़का, और वो खेतों के अंदर अपने वालिदैन के साथ मजदूरी कर रहा है। चूँकि उसको पता चल गया कि यहाँ पर सिस्टम बहुत बुरा है, लेकिन हम फिर भी नाउमीद नहीं है। हमारे साथ अभी भी बहुत जुल्म हो रहा है। इतने रोज़ गुजर चुके हैं, वो लोग भी यहीं पे घूमते, उनकी खबरें इस इलाके के अंदर अफवाहें फैली हुई हैं कि वो यहाँ पर नजर आए हैं। ये साइमा नामी खतून जो है, उसके मुतालिक भी अफवाहें आए हैं कल रात की भी, कि उसको शरकपुर शहर के अंदर देखा गया, मुल्हिका इलाके में नहीं, शहर के अंदर देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक खौफ व हिरास जो है वो फैला हुआ है, लोग अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, और सूरत हाल ऐसी है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है, और मुझे यकीन है कि वो कुत्ते की मौत तो मारा जाएगा। उसने कभी ना कभी तो उसके साथ इंसाफ होना है, उसने हिरासत में आना है, उसका ट्रायल होना है, अदालत ने उसको जो भी उसने जुर्म किया उसकी सजा जरूर देनी है। मुझे ये उम्मीद है अल्लाह के घर भी और हमारे इदारों से भी। लेकिन जो डायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व थे, मैं 7 दिन तो उसके साथ नहीं रहता, मेरा फोन पे जरूर रब्ता रहता था। उसकी ग्रोथ मैंने अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि वो मेरा ब्रदर निस्बती भी है, मेरा छोटा भाई भी है। तो मामला ये है कि मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन ये जो इर्द गिर्द आप खड़े लोगों को देख रहे हैं, हमारे बड़े हैं, कजन्स हैं, मामू हैं, जिनके वालिद जिसके बच्चे के साथ ये मामला हुआ है, जो इलाके के लोग हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद आप देख लें, इतने रोज गुजरने के बाद भी वो अभी भी हमारे साथ आगे खड़े हैं, हमारे घरों के अंदर उनकी खवातीन बैठी हैं। उसकी यही वजह है कि उनको उम्मीद कोई नहीं है, वो बस आगे दिलासे दे रहे हैं कि दुआ करो, यासीन पढ़ लो, अल्लाह का हुक्म, कोशिश करो। तो हमें इंसाफ का मुतालबा हमारा है। हम नहीं ये चाहते कि अब अपने जो बाकी मानदा बच्चे हैं, जो अपने बड़े हैं, उनकी हिफाजत के लिए हम लोगों को भी असला उठाना पड़े। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने बच्चों को ये तरगीब नहीं देना चाहते, और ना ही हम ये तरगीब अफोर्ड करते हैं, बिकॉज हम कानून की इज्जत करते हैं, कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, और कानून पर अमल करना चाहते हैं। तो ये गुजारिश है कि जो हमारे इस पूरे मामले का मरकजी मुलजिम मोहसिन इकबाल है, उससे जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। ये जल्द अज जल्द पे जोर इसलिए है कि इससे पहले एक और सानहा कोई हो जाए, हमें किसी और का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए, या किसी और के बच्चों का जनाजा लोगों को ना पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि ये आदत है इसका, आदी मुजरिम, और ये शौक है कि इलाके के अंदर मेरी दहशत हो। वो इसका बड़ा मुख्तलिफ सा मिजाज है, बड़ा बदनाम ज़माना शख्स है जिसने ये वाक़या किया। तो जल्द अज जल्द पे जोर है, और रिक्वेस्ट यही है कि इस मुलजिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा। नाज़रीन, बदकिस्मती से मंशियात जैसी लानत हमारे पूरे मुआशरे में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है, और अब ये मंशियात फरोश और मंशियात के आदी न सिर्फ आपे से बाहर दिखाई देते हैं, बल्कि दिन दिहाड़े आम शहरियों को भी कत्ल कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम में देखा कि आला तलीमी याफ्ता नौजवान को बेदर्दी के साथ मंशियात फरोशों ने मौत के घाट उतार दिया, और अभी तक पुलिस उस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि न सिर्फ मंशियात जैसी लानत को जड़ से उखाड़ फेंके, बल्कि इन दरिंदा सिफ्त मुलजमान को भी इबरत का निशान बना दिया जाए, ताकि आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को।
इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। सर जी दुकानदार क्या करे, मैं अभी दुकान बंद करके आया हूँ, मैं खोलना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, अपने बच्चों का रिस्क कमाना चाहता हूँ, कोई कस्टमर नहीं है। खोले तो रोते हैं, ना खोले तो रोते हैं। बच्चों के लिए ये लंडे से कपड़े लेके आया हूँ, एक दुकानदार होने के नाते ये जूते लंडे से लेके आया हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ? मेरे से जीने का हक क्यों छीन रहे हो? वो मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, अपने बच्चों का हलाल रिस्क कमाना चाहता हूँ। अभी बच्चा है वो भी थैलासीमिया, वो उसको ब्लड नहीं लग पाया। क्यों? और कहाँ से फोर्ड करेंगे, उसको फोर्ड नहीं कर सकते ना हम लोग। बच्चे का ब्लड नहीं फोर्ड कर पा नहीं करते, डॉक्टर कह रहे हैं ब्लड लगवाओ, वो कहते हैं लगवाओ। हम 10 जीत सकते हैं आपसे? नहीं जीत सकते, इन्होंने रिक्शा लगा दी है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे पास मजदा गाड़ियाँ। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी उसको फ्री में दे दूंगा। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये जी अस्पताल से पंप मारो जिंदे में नवाशी में इलाज नहीं करवाना। मैं कहनी आ कि अगर गुनाह ना ਹੁੰਦਾ ना 1 मिनट तो पहले खुदकुशी करके सुकून नाल बैठे। रिक्शा लेने जाना ना दिहाड़ी पे, उसने पहले कहना 1200 रुपया दिहाड़ी मुझे जमा करवा के जानी, आईडी दे के जानी। आगे से दिहाड़ी लगे ना लगे वो बात की बात है। देखिए प्रोग्राम देखना पड़ेगा हर जुमेरात से हफ्ता रात 10:05 पर सिर्फ लाहौर रन पर। पीएनजी जश्न आ रहा है आपके शहर। बच्चे बड़ों और सब घर वालों के लिए मजेदार खाने, दिलचस्प खेल, हंगामी इनामात और मशहूर शख्सियात से मिलने का मौका। शाम 4 से 9 बजे तक भरपूर तफरीह नारोवाल में। तो क्या आप तैयार हैं? Urban City Lahore, connecting motorway and GT Road. Premium commercials at 895,000 down payment. So are you ready to live something more? For booking and details 042 111 666 888. इस क्लॉक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। Ready to live something more? For booking and details 042 111 666 888. लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 का दूसरा रोज़ हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों और इज्तिमा पर पाबंदी। सूबा भर में जुमे के रोज़ तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर बोर्ड के तहत होने वाले पर्चे भी मुलतवी। उधर दफ़ा 144 का निफाज लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पीटीआई का एहतजाज नाकाम, पहले लिबर्टी फिर बना जीपीओ चौक मैदान। दोनों मकाम कारकुनों से सुनसान, पीटीआई का कोई रहनुमा नजर न आया। पुलिस की भारी नफरी ने डेरा जमाया। सराय के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पकड़ धकड़, 350 कारकुन गिरफ्तार। निजी कॉलेज में मुबैना वाकया, हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट तैयार। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक तुलबा को मनफी और मस्बत सरगर्मियों में फ़र्क करना होगा। वालिदैन बच्चों का इस्तेहसाल ना होने दें। इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स को माशरे में बिगाड़ पैदा करने से रोकना होगा। निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती की झूठी खबर। खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। कॉलेज में लड़की से ज़्यादती का कोई सबूत मिला, ना ही ऐनी शाहिद। कमेटी ने 28 के करीब तुलबा के इंटरव्यूज़ किए। तुलबा ने बयान में सुनी सुनाई बातें बताईं। ICU में दाखिल लड़की को घर में गिरने से चोट आई।
तालिबात को हरासा करने और जाली वीडियोस का